Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says statement first. When a particle moves in circular path with uniform speed, its velocity and acceleration both remain same. तो स्टेटमेंट फर्स्ट में बोला जा रहा है जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है विथ यूनिफॉर्म स्पीड, सो जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है वो दोनों सेम हो जाते हैं। स्टेट जा रहा है द सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। जो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन होता है सर्कुलर मोशन में वो एंगुलर वेलोसिटी का इंडिपेंडेंट होता है। सो हमें स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है ये बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So यहाँ पर मैं सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन का यदि फॉर्मूला लिखूँ ए सी इज इक्वल्स टू वो क्या हो जाता है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर के इक्वल। उसी तरीके से v इज इक्वल्स टू क्या होता है r इंटू ओमेगा। तो यहाँ पर हम कैपिटल R ले रहे हैं इसलिए कैपिटल R इंटू ओमेगा होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। सो फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए यदि मैं बात करूं सो जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करता है यानी कि इस तरीके से लेट सपोज कि सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस है कैपिटल ऑफ R की इक्वल। सो जब कभी पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ में मूव करता है सो बेसिकली उसकी स्पीड तो यूनिफॉर्म होती है यानी कि कांस्टेंट होती है, बट जो वेलोसिटी है होती है वो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से कंटिन्यूअसली चेंज होती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज यदि मैं बोलूँ सो स्पीड जो है तो वो कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी क्या होती है डायरेक्शन चेंज होने की वजह से चेंज होती रहती है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं एट पॉइंट ए बी सी एंड डी जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है वो कैसी है चेंज हो रही है। सो इस कारण से हम सिंपली बोल सकते हैं इन सर्कुलर मोशन वेलोसिटी इज चेंजेस। वेलोसिटी क्या करती है चेंजेस करती है और चूंकि वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होती है सो इस कारण से सो एक्सेलरेशन भी क्या करता है चेंज करता है। द एक्सेलरेशन is also changing throughout the circular motion. So from the circular motion concept, we can clearly say that कि circular motion में speed is going to be constant, लेकिन जब कभी हम velocity या फिर acceleration की बात करेंगे so दोनों क्या करेंगे चेंज करते हैं, they won't remain same. सो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा विथ यूनिफॉर्म स्पीड सो उसकी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ रिमेन सेम, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्योंकि भले ही यूनिफॉर्म स्पीड उसकी सेम हो लेकिन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों क्या होते हैं कंटिन्यूअसली चेंज करते हैं, वो सेम नहीं होते। सो स्टेटमेंट टू में बोला जा रहा है कि जो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन होता है सर्कुलर मोशन वो इंडिपेंडेंट होता है एंगुलर वेलोसिटी के। सो बेसिकली ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। कैसे? सो हमने यहाँ पर सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या लिखा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, जहाँ पर वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है। सो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। सो एक आर कट जाएगा। सो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर। अब चूंकि सर्कुलर मोशन में जो रेडियस ऑफ सर्कल है वो तो कांस्टेंट रहने वाला है यानी कि सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर। सो यदि एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी सो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यदि हम यहाँ पर देखें सो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ये भी इनकरेक्ट हो गया बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। So both are incorrect, that is why option C is correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.